प्राचीन हिंदू ग्रंथ रुद्र और शिव दोनों को ही महाशक्तिशाली देवताओं के रूप में प्रस्तुत करते हैं। जिनकी आकृतियां एक दूसरे से घुल मिल चुकी है पर एक रूप नहीं है। ये वीडियो इसी प्रश्न पर गहराई से विचार करेगा कि वेदों में प्रस्तुत रुद्र और पुराणों में प्रतिष्ठित शिव आखिर एक ही हैं या अलग पहलू हैं। इसके लिए हम ऋग्वेद और यजुर्वेद के मंत्रों से शुरुआत करेंगे, फिर पुराणों में शिव की व्याख्या देखेंगे और अंत में विभिन्न दार्शनिक परंपराएं इस संबंध को कैसे समझती हैं इसका वर्णन करेंगे। वेदों में रुद्र को शक्तिशाली परंतु द्वैत स्वभाव वाला देवता बताया गया है। ऋग्वेद में रुद्र को तूफानी देवता कहा गया है जो विनाशकारी भी है और औषधि चिकित्सा का देवता भी है। उदाहरणतः ऋग्वेद में वर्णन है कि वे सूर्य की भांति दमकता है, देवताओं में श्रेष्ठ है, जिससे उसकी महिमा, उज्ज्वलता और श्रेष्ठता की ओर इशारा होता है। साथ ही ऋग्वेद हमें बताता है कि रुद्र का भीषण रूप बाद में शिव के आगमन का संकेत देता है, अर्थात रुद्र के गुणों में अच्छाई, उदात्त भाव छिपा हुआ है, जैसा बाद में शिव के शुभ रूप में प्रकट होगा। यजुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता में हमें श्री रुद्रम नामक मंत्रमाला मिलती है, जिसमें रुद्र और शिव को सीधे संबोधित किया गया है। उदाहरणतः प्रथम मंत्री नामकम नमस्ते रुद्रम मन्युत तोत ईश्वे नमः, नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्याम उदते नमः, जिसका भावार्थ है हे रुद्र तेरे क्रोध और धनुष को नमस्कार और धनुष को तथा दोनों बाहुओं को नमस्कार। इस श्लोक में रुद्र के धनुषवाण और बाहुओं की शक्ति का सम्मान पूर्वक स्मरण किया गया। अगला श्लोक, इस श्लोक का अर्थ है आपके धनुषवाण शिवतम हो गए हैं हे रुद्र, अतः कृपया हमें प्रसन्न कर दो। इस मंत्र में रुद्र के धनुषवाण को शिव अर्थात शुभ माना गया है और उनसे भलाई की प्रार्थना की गई है। इन मंत्रों में स्पष्ट होता है कि रुद्र की विभीषिका को भक्ति द्वारा शांत किया जा सकता है, अर्थात विनाशकारी ऊर्जाओं को कल्याणकारी शक्तियों में बदला जा सकता है। संक्षेप यह है कि वेदों में रुद्र को एक उग्र तूफानी देवता के रूप में दिखाया गया है, पर उसका अंतर्मुखी यानी कि शिव स्वभाव उनमें निहित है। यजुर्वेद के श्री रुद्रम में बार बार रुद्र को नमस्कार करते हुए शांति की कामना की गई है, जो रुद्र और शिव के द्वैत अद्वैत स्वभाव को दर्शाता है। पुराणिक दृष्टि में शिव, जैसे जैसे पुराणों का युग आया, शिव का रूप एक संपूर्ण महेश्वर के रूप में विकसित हुआ और रुद्र का महत्व शिव में समा गया। लिंग पुराण के रुद्र सहस्त्र नाम में शिव की 1008 नामावली पाई गई है। यहाँ शिव को सर्वभूतात्मा कहा गया है, अर्थात सभी प्राणियों की आत्मा। इसके बाद प्रकट रूप में शिव को महादेव, सर्वश्रेष्ठ देव, पशुपति, पशुओं में स्वामी, त्रिनेत्री, 3 नेत्रधारी इत्यादि कहा। पुराणों में शिव के अनेक विशेषण मिले हैं जो वेदों के रुद्र में नहीं है। शिव को त्रिशूलधर, नीलकंठ, नटराज आदि रूपों में प्रतिष्ठित किया गया। उदाहरणतः विष्णु पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि रुद्र शिवली है और शिव पुराण कहता है कि शिव रुद्रों में सर्वश्रेष्ठ। इस प्रकार पुराणों में रुद्र और शिव, इन दोनों के बीच का अंतर लगभग मिट जाता है। पुराणों में शिव की मूर्तियां और नामावलियां में रुद्र की उग्रता के साथ शिव की सौम्यता दोनों समाहित दिखाई देती है। शास्त्रों में अब शिव को पार्वती का पति बताते हैं, जैसे सोम का नाम अर्थात जो उमा से युक्त है, गंगा उनकी जटाओं से बहती है, गणेश कार्तिकेय उनके पुत्र बने हैं इत्यादि। ये सब पौराणिक आख्यानों में जोड़ा गया है।
जैसे जैसे हिंदू दार्शनिक परंपराएं विकसित हुई, रुद्र शिव संबंध पर अलग अलग विचार सामने आए। शैव सिद्धांत, दक्षिण भारतीय शैव मत, इसमें शिव को परम ईश्वर माना जाता है। रुद्र को शिव का एक प्रकोपयुक्त अवतार या प्रकट स्वरूप माना गया। अद्वैत वेदांत, इस मत में शिव को निर्गुण ब्रह्म की मूर्ति माना गया। शिव को शुद्ध चैतन्य अर्थात आत्मा रूप ब्रह्म बताया गया, इसमें कोई द्वैतता नहीं। अंत में यह स्पष्ट होता है कि रुद्र और शिव मूलतः एक ही दिव्य सत्ता के दो पहलू हैं। वेदों में रुद्र का प्रकांड रूप और पुराणों में शिव का सर्वशक्तिमान रूप वास्तव में निरंतर एक ही ब्रह्म का निरूपण है, बस संदर्भ और काल भिन्न। कई पुराणों और स्त्रोतों में देखा गया है कि शिव को नमस्ते रुद्राय कहकर सम्मानित किया जाता है। यह दर्शाता है कि इन दो नामों को अंततः समान माना गया। यदि आपको मेरा ये कंटेंट अच्छा लगा तो कृपया मेरे इस चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।